How are you? I hope all is well. Today we discuss about the chapter first of physical education. The chapter is environmental health. According to this chapter, uh, we study about the environment health. First of all, environment means in Hindi पर्यावरण. पर्यावरण मीन्स प्री प्लस आवरण. जिस पर्यावरण को यदि हम मीनिंग में करें तो ये होगा प्री और आवरण, यानी कि हमारे चारों तरफ का वातावरण. यानी कोई भी वस्तु जो हमें चारों तरफ से घेर लेती है वह पर्यावरण या वातावरण कहलाती है. अर्थात वातावरण उन सभी वस्तुओं से बना है जो हमारे जीवन या क्रिया को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं. द एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति इट्स कम्स फ्रॉम एनवायर. ये एनवायरन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है घेर लेना, मीन्स टू एनसर्कल. एनवायरमेंट उन सभी दिशाओं का योग है जो किसी स्थान पर व किसी समय में मानव को घेरे हुए हैं. जैसा कि हमें पता है कि जीवों का जो स्वास्थ्य है, आपने जीवों का लास्ट क्लास में भी आपने स्टडी किया था 9th में, कि जीवों का स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? एक आनुवांशिकता और दूसरा वातावरण. यानी कि आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट ये दोनों जो है मल्टीप्लाई फैक्टर में चलती हैं कि जब जीव का स्वास्थ्य निर्भर करेगा हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये गुना में इफ़ेक्ट करते हैं. एनवायरमेंट जो है हमारे पास दो प्रकार का होता है, फिज़िकल एनवायरमेंट एंड सोशल एनवायरमेंट. इन फिज़िकल एनवायरमेंट मीन्स इट्स रिलेटेड टू द नेचुरल थिंग्स, यानी हमारे चारों ओर की चीज़ों से जो मिलकर बना है, नेचर से जो रिलेटेड है, उसको हम फिज़िकल एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं. जैसे पर्वत, नदियाँ, पहाड़, मैदान, मौसम एक्सेट्रा. अब ये एनवायरनमेंट यानी कि फिज़िकल एनवायरनमेंट ये भी दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम. प्राकृतिक जिस पे आदमी का कोई नियंत्रण नहीं होता, प्रकृति अपने आप जो काम करती है. और कृत्रिम इन्वायरमेंट वह होता है जिस पर मनुष्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, यानी वह उसे चेंज कर सकता है. द सेकेंड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट इज सोशल एनवायरमेंट. आर्थिक, सांस्कृतिक व मनोसामाजिक वातावरण को इसमें काउंट किया जाता है. अब देखिए, आप समझिए कि आर्थिक क्या है. यानी वो क्रियाएं जो आर्थिक वस्तुएं जैसे घर, मशीनें, सड़कें आदि इसमें काउंट की जाती है, यानी वो जो हमारे अर्थ को प्रभावित करती हैं. अर्थ मीन्स पैसा, जिससे हमारा पैसा प्रभावित होता है. फिर है सांस्कृतिक क्रियाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, कानून, विचारधाराएं, सदाचार, धार्मिक क्रियाएं, विश्वास, नैतिक नियम, विचारधाराएं, ये सारी सांस्कृतिक होती है. और सांस्कृतिक जो है हमारे रीति रिवाजों से संबंधित, हमारी परंपराओं से संबंधित होती है. थर्ड आता है सामाजिक वातावरण, हमारे जीवन शैली से संबंधित कारक, यानी हम किस प्रकार का जीवन अपनाते हैं. जैसे कि आहार, हम खाने में क्या खाते हैं. व्यायाम, क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, डेली करते हैं. सामाजिक आर्थिक स्तर आदि. अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है हेल्थ, यानी इसमें पहले हमने क्या पढ़ा, एनवायरनमेंट. क्या समझ किया हमने, एनवायरनमेंट. और अब एनवायरनमेंट के साथ किसको रखा गया है, हेल्थ को. हेल्थ किसे मानते हैं बच्चे हम. हेल्थ क्या है, मनुष्य जब निरोगी होता है, जब मनुष्य बीमार नहीं होता, स्वस्थ रहता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं वो हेल्दी पर्सन है. तो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं. और आजकल यानी प्रेजेंट में इसमें एक और चीज़ जोड़ दी गई है, आध्यात्मिकता. यानी अब हेल्थ में किसको काउंट किया गया है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी काउंट किया गया. यानी व्यक्ति जब
इन सब में उसकी स्थिति अच्छी है तो वह स्वस्थ है। तो आपकी बुक में आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी जो मैंने आपको 3 पेज रीड करने को दिए हैं। उनमें से आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं हेल्थ को लेकर, एक WHO की है और एक एमर्सन की है। अब एक और, जब किसी भी देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं, किसी भी देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं तो देश का जो स्तर है, जो उसका कल्याण है, वो उसके नागरिकों की स्वस्थता पर ही निर्भर करता है। यानी देश धनी कब होता है? जब वहाँ के नागरिक स्वस्थ है। इसलिए नागरिकों को देश की पूंजी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू एमर्सन हेल्थ को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। यानी आदमी का जो पहला धन है वो क्या है? उसका स्वास्थ्य है। फिर है WHO, WHO, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी होना ही स्वास्थ्य है। केवल रोग या विकृति से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य नहीं है। यानी आदमी शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से जब स्वस्थ रहता है तो उसको हम किस में काउंट करते हैं? स्वास्थ्य में।